बाबर के हवाले से है कि बाबर एक शानदार प्लेयर है और हम उनकी बड़ी इनिंग्स के लिए दुआगो हैं। और जिस तरह उन्होंने इस इनिंग्स के अंदर फाइट आउट किया, जिस तरह उन्होंने जो जो टाइम गुजारा पिच के ऊपर, वो बहुत ही पॉजिटिव था। जो एक बैट्समैन की स्ट्रांग पोजीशन बनने की एक एक रोटेशन होती है, वो उनकी थी वहां पे। बड़े स्ट्रांगली उनकी जो डिफेंस था या शॉर्ट रेंज थी, उनकी पोजीशन अच्छी बन रही थी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि बाबर की वो जो चीज़ें वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं किसी भी बड़ी इनिंग से पहले, वो उसकी वर्क कर रही हैं इन द फील्ड। नेट में तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस उनको देगा और हम वी लुकिंग के वो यहाँ पे एक अच्छी और बड़ी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को मैच जितवा के यहाँ से जाए। आईसीसी के रूल में आप क्या समझते हैं, क्या चेंजेस होंगे इसमें टेक्नोलॉजी को क्या समझिए कितना बेहतरी आ सकती है? देखिए, बेहतरी आने की हमेशा गुंजाइश है और हम सब लोग इस खेल के अंदर बेहतरी चाहते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है। क्योंकि एक ही अंपायर कॉल कभी किसी की फेवर में जाती है और कभी किसी के खिलाफ चली जाती है। तो जो स्पेशल हिटिंग द बॉल है, जब 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज टू बी नॉट लाइक इट हैज टू बी चेंज। क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल चीज क्रिकेट की जो हमने देखी है कि जब भी स्टंप्स को बॉल लगेगा वो हमेशा आउट होगा। तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक ही फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंचे? तो आई एम टॉकिंग इन जनरल, आई थिंक दिस इज द एरिया हैज टू बी लुक्ड आफ्टर वेल। इसलिए आपको और शान मसूद को और शाहीन को बीसीबी की तरफ से इसलिए लाया गया था कि जो फैंस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कनेक्शन है, वो प्राइड आप लोग बहाल कर सकें। हमेशा का बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, हम वर्ल्ड कप बहुत बुरे तरीके से हारे हैं और हम यहाँ 2 टेस्ट मैचेस भी बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो लग तो ऐसा रहा है कि कुछ बेहतरी नहीं है और इस तरीके से टीम की परफॉर्मेंसेस जो पाकिस्तान दे रहा है वो कि आप उसके कुछ वक्त पे कह सकते हैं कि कुछ पार्ट्स में टीम अच्छा प्ले किया है, लेकिन फैन डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं लगातार। तीसरी एक इवेंट है जिसमें पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा है। देखें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्श है। फैंस पाकिस्तान क्रिकेट से अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं और हम भी फैंस के लिए पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला हमारा प्राइड है एज ए टीम। और फैंस की रिस्पेक्ट हम हमेशा करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दें मुल्क के लिए, ताकि फैंस की इंगेजमेंट बढ़े। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कभी भी कमी आएगी। हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं है। अगर मैं इस 2 मैचों को रिव्यू करूं, तो पहले मैच में हम लोग शायद अच्छा नहीं खेल सके, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। इस मैच के अंदर लाइक मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होगा कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली एज ए बॉलिंग यूनिट, हमने जिस तरीके की बॉलिंग की, हमने एज ए बैटिंग रन्स पर ओवर के अंदर भी हमने दूसरी टीम को जो है पीछे छोड़ा। हमारे जो क्रिकेट खेलने के इंटेंट था बैटिंग के अंदर, वो भी बेहतर था। क्रूशल मोमेंट्स जैसे मैंने कहा कि वो हमारे इस मैच को हम लोग नहीं जीत सके, हमने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हम लोग ये मैच नहीं जीते। वो डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे, फील्डिंग पार्ट को या वो क्रूशल मोमेंट जीतने के पार्ट को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मैच की जो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार थी, एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट थी टीम की, जिससे मुझे लगता है कि फैंस जरूर खुश हुए होंगे। हार और जीत विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अंटिल अनलेस कि टीम जो है वो उस जोन में खेले जहाँ पे वो जीत सकती है। तो आई थिंक दैट जोन वाज देयर। आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट द जोन वाज देयर। जीत के ट्रैक पे टीम नहीं जा रही है क्योंकि एंड ऑफ द डे जीत तो चाहिए एशिया कप वर्ल्ड कप और अब 2 टेस्ट नहीं, जीत आएगी एज लॉन्ग एज यू फॉलोइंग द राइट पाथ। हार और जीत विल बी अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आपके खेलने का तरीका, आपके हारने का तरीका, वो भी काउंट करता है। और आई थिंक ये जो हार है, इस पे मैं जाती तौर पर खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ एज ए टीम डायरेक्टर के जो प्लान्स दिए गए उसके मुताबिक क्रिकेट खेली। इमाम की इनिंग्स को देखा जाए या बात के बाद साउथ का डिसीजन देखें आप, आगा का डिसीजन और खासकर आखिरी आधे घंटे में क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कहीं ना कहीं हमने जो है वो अननेसेसरी शॉट्स की तरफ भी गए और जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। अगर 79 रन से अगर एक एंड पे आगा खड़े भी रहते तो कहीं ना कहीं हम करीब जा सकते थे। तो आप समझते हैं कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के बैटर ने उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली जिस तरह से टीम लेंगे। देखें, आउट होने का मकसद ये नहीं कि हमेशा आउट होना गलत होता है। मुझे लगता है कि इसमें सऊ शकील का शॉट वाज ऑन और आई थिंक ही मेड अ राइट अटेम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली वो एज लगा, लेकिन वो शॉट वाज देयर टू हिट एंड आई थिंक ही प्लेड दिस शॉट इन द नेट मेनी टाइम और उसने उसी की एग्जीक्यूशन की। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एज ए टीम डायरेक्टर जो मेरा प्लान है अपने बैट्समैन के लिए, वो ये है कि वो अपने बोल्ड डिसीजन को बैक करे। और बोल्ड डिसीजन हमेशा स्कोरिंग रन्स ऑप्शंस लेने पे आएगा।
उसमें फेलियर होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस दैट यू ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू प्ले दो शॉट्स जो आप जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने अपनी शॉट इस मैच को लेके, अगर मैं देखूं तो जो बैटिंग इंटेंट था वो बहुत शानदार था। अब्दुल्ला ने जो 60+ रन किए वो भी बेहतरीन इंटेंट के साथ खेला। शान ने दोनों इनिंग्स में जो 50 रन किए वो भी वो इंटेंट है जो मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्ड करती है, और जो जिस तरह की क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, जिसमें अलाउ मैं करना चाहता हूँ बैट्समैन को कि वो फ्रीडम के साथ खेले, वो डर के ना खेले, वो अपनी शॉट खेलते हुए अपनी फुल क्लैरिटी और अपने पूरे जो कन्विक्शन के साथ है वो क्रिकेट खेले। क्योंकि जब तक आप प्लेयर को उसको फियर से बाहर आके क्रिकेट खेलने की इजाजतें देंगे वो शॉट नहीं खेलेगा। सो आई एम हैप्पी दैट द मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस आर टिक बाय द बैटिंग यूनिट। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो मिसिंग पार्ट है, जो मुझे लगता है कि जो अभी तक हमारी टीम ने नहीं दिखाया, वो एक डोमिनेंस ऑफ अ पार्टनरशिप है, कि एक डोमिनेटिंग किस्म की पार्टनरशिप जो 100+, 200, 150+ की जो है वो अभी तक नहीं आई। एक बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज गाइज दैट दे विल शो वेरी सून, दे विल प्ले वेरी सून, वो अभी तक नहीं आई। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो काम करना शुरू हुए हैं इस दूसरे टेस्ट में, जो मुझे लगता है कि जो प्लान था उसके मुताबिक खेला गया। आई थिंक आई कवर्ड मैनी मोस्ट ऑफ द पार्ट। अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल की बात करनी है तो उस सवाल में मैं कवर कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा तौर पे किसी भी इंडिविजुअल की गेम के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं एक गेम प्लान को मैंने सब तक पहुंचाया कि इस गेम के प्लान के मुताबिक खेलें। जैसे आज के प्लान में भी अग्रेसिव इंटेंट था कि आप इस खेल को तभी जीतोगे जब 316 रन बनाओगे, और उसके बनाने के लिए आपने 100 ओवर्स खेलने। जब आप 100 ओवर्स खेलेंगे पाकिस्तान विल विन द गेम, दैट वाज अ सिंपल प्लान। लेकिन उसके दौरानिए में अगर मैं देखूं तो जो खेल खेला गया, जिस तरह के बैट्समैनों ने शॉट अटेम्प्ट किए वो अग्रेसिव थे। आई एम हैप्पी ऑन दैट। आउट होना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज पॉजिटिव, यू टेकिंग द बोल्ड ऑप्शन एज ए बैट्समैन, वी गुड टू गो। सर शान की बात करें तो हमने पर्थ में भी देखा और मेलबर्न में भी देखा, बड़ा क्लोज मैच किया मेलबर्न का, बड़ी अच्छी इंटेंट शो की है शान की। तो शान की जो एग्रेसिव अप्रोच के साथ वो आते हैं, अपने रन करते हैं और टीम के लिए रन करते हैं, तो लेकिन कोई एग्रेसिव अप्रोच करते वक्त कुछ ऐसे शॉट हुए जिसकी वजह से आउट हो जाते हैं और नीचे वाले बैटर्स पर प्रेशर आता है, उनसे कोई बात हुई आपकी इस हवाले से, इसको बेहतर करने के हवाले से, और उनकी कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी में आपको क्या फर्क दिखाई दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं शान के हवाले से कहूंगा कि ही इज अ लीडर ऑफ अ बैटिंग एट द मोमेंट। जो इंटेंट हमें चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्योंकि हम छठे नंबर पे इस वक्त हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और हमसे ऊपर वाली जो 4-5 टीमें हैं उनके खेलने का जो तरीका है वो 4 रन पर ओवर के पास पास है। जब तक हम उसके मुताबिक नहीं खेलेंगे वी विल नेवर विन द गेम। और शान रियलाइज दैट एंड ही वांटेड दैट थिंग टू अप्लाई ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट, और फिर वो यही चाहता है कि दूसरे टीम के प्लेयर भी उसको उसी के मुताबिक खेले। एंड दैट इज अ सिंपल प्लान आई गिवन टू ईच एंड एवरीवन। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे एडजस्ट करने में, लेकिन आई एम पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि किसी भी प्लेयर को अपने जोन को बदलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो कि मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ। प्रैक्टिस उसके मुताबिक होती है। शान इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज ए सेड टू यू, कि वो एक कप्तान होने के नाते जो उसको ब्रांड ऑफ क्रिकेट खिलाना है वो सबसे पहले खुद करके दिखा रहा है। अगर मैं इस दूसरे टेस्ट मैच को देखूं तो मोस्ट ऑफ आवर बैट्समैन जो थे उनके जो स्ट्राइक रेट थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी पॉजिटिव इंटेंट थी टू स्कोर द रन। क्योंकि इस खेल के अंदर जब तक आप पॉजिटिव इंटेंट से नहीं खेलेंगे आप पीछे रह जाते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। जो शान और बाबर की कप्तानी में बात करें तो कंपैरिजन करने वाला मैं नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि शान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं अभी इन 2 टेस्ट मैचों में, जिस तरह लीडरशिप जो कप्तानी के डिसीजंस वो अंदर ले रहे हैं, वी एज लाइक आई एम एज ए टीम डायरेक्टर वेरी सेटिस्फाइड। सर $500 में जुर्माना भी आया किया आपने जो सोएगा प्लेयर, इसकी क्या वजह है? मतलब बहुत होते हैं प्लेयर में ड्रॉ में। ये आप ही सवाल कर सकते हैं, इसके जवाब देने की शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं तो आपको ऑफिशियल ड्यूटी के दरमियान नहीं सोना चाहिए। जो टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है वो एक ऑफिशियल टाइम है जो आप गुजार रहे हैं। तो उसमें कोई भी प्लेयर अगर सो रहा है तो मुझे आप बता दें कि क्या आप अपनी जॉब के ऊपर यहाँ पे अगर आप सोए होंगे तो सवाल कैसे करेंगे। तो आपको जागना पड़ेगा, इसीलिए आप जो क्रिकेटर है उसको ग्राउंड में परफॉर्म करने के लिए जागना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यार आई काफी डोंट लोग नो। हैं पीछे। या पीछे मैंने देखा आज की भी, आज की इनिंग की बात करें उसके अंदर हमारे केवल 6 प्लेयर शॉट के ऊपर आते हैं। बाबर भी बर्थ से लेकर मेलबर्न पहुंच गए, तकरीबन एक ही गलती कर रहे हैं और जिससे वो आउट हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस लेवल के ऊपर आकर प्लेयर को कोचिंग की जरूरत होगी?
से आप कर सकते देखें ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आपको राइट एडजस्टमेंट और राइट टैक्टिकल जो है एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। आपकी बहुत मेजर ड्रास्टिक किस्म की जो है वो चेंजेस इन टेक्निक तो नहीं होती, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग एज़ ए मैनेजमेंट कि हम अपने प्लेयर को राइट टैक्टिक्स ऑफ द गेम के ऊपर जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनकी टेक्निक के अंदर थोड़े बहुत कोई कमी मुझे तो नज़र नहीं आती, टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं टेक्निक पे जाऊँ तो ये टेस्ट टीम बहुत ही सॉलिड टेक्निक होल्ड करती है। थोड़ी बहुत ट्वीक्स आपकी चाहिए, थोड़े बहुत बेहतरी आपको टेक्टिकली चाहिए, जिसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो मिसिंग पार्ट है, जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वी विल हैव टू एड्रेस, कि जब भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जाए, वहाँ पे कम से कम हमारे 2 प्रैक्टिस मैच होने चाहिए। हमें वहाँ से 3 वीक मिनिमम हमें गुज़ारने के बाद टेस्ट खेलना चाहिए। किसी भी कंडीशन में अगर आप 2 दिन लाइक 10 दिन पहले जाते हैं, तो शायद आप राइटली जो है अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल ट्राई कि जब भी हम ऐसी किसी जगह पे जाएं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिले टू मेक इट अंडरस्टैंड कि कंडीशनल जो एडजस्टमेंट है उसके लिए प्लेयर को इनफ गुड टाइम मिले, क्योंकि एक एक साइड मैच खेलना, एक 4 डे मैच खेलना इज नॉट गुड इनफ। हैं। पाकिस्तान में हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं अपने विकेट को श्योरली लेकर कि श्योरली लास्ट टाइम में इधर आके किस तरह की कंडीशन में खिलाफ जी था। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखें, ट्रेडिशनली पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर थोड़ा स्लो पिच है, वहाँ पे स्लो बाउंस है। उसको बेहतर करने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़रूर क्रिकेट बोर्ड से बात की जाएगी कि उसके ऊपर ज़रूर हम एड्रेस करें उस मामले को। लेकिन हर कंडीशन के एक अपना फ्लेवर है। पाकिस्तान की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के जैसी नहीं हो सकती, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इंडिया के जैसी नहीं हो सकती। तो हमें लगता है कि हमारी कंडीशन को मजीद फ्लेवर में लाने के लिए हमें कुछ ज़रूर वहाँ पे काम करना है। लेकिन जब भी किसी नई कंडीशन में जाएं, वहाँ पे जाने के स्पेशली इन दीज कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जाते वक्त थोड़ी सी जो कंडीशनल एडजस्टमेंट है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम वी विल डेफिनेटली विल ट्राई कि अपने एमओयू के अंदर वो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग जरूर ऐड ऑन करें। थैंक यू।